आर यू स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ऑन वाईफाई राइट नाउ? लेकिन क्या आपको पता है कि वाईफाई की फाउंडेशन एक ग्लैमरस हॉलीवुड एक्ट्रेस ने रखी थी, जिसे दुनिया मदर ऑफ वाईफाई के नाम से जानती है। एक ऐसी औरत जिसकी ब्यूटी ने हॉलीवुड को ग्लैम सिखाया और ब्रेन ने फ्यूचर बदल दिया, पर हिस्ट्री ने उसका नाम ऑलमोस्ट मिटा दिया। वेलकम टू MTM Day 11। Her name was Hedwig Eva Maria Kiesler, born in Vienna, Austria, पर दुनिया उसे जानती है as Hedy Lamarr। 1930s to 40s की बॉलीवुड सुपरस्टार, once called the most beautiful woman in the world। Even Walt Disney's Snow White और Catwoman के आइकॉनिक लुक्स भी हेडी लमार के फेस से ही इंस्पायर्ड हैं। लेकिन इस डैज़लिंग फेस के पीछे छुपा था एक जीनियस माइंड भी। ऐसे तो हेडी ने अपने पूरे लाइफ के दौरान कई सारे इन्वेंशंस किए, पर उनमें सबसे प्रॉमिसिंग था फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का और एरोप्लेन की विंग्स का भी, और इसकी भी अपनी एक अलग ही कहानी है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब एक्टर्स सिर्फ डायलॉग्स याद कर रहे थे, तब हेडी ने म्यूजिक कंपोजर जॉर्ज एंथाइल के साथ मिलकर एक गेम चेंजिंग इन्वेंशन किया, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ये टेक्नोलॉजी रेडियो सिग्नल्स को जैम होने से रोकती थी जब एनिमीज रेडियो सिग्नल्स को जैम करने की कोशिश करते थे। पर कैसे? रेडियो फ्रीक्वेंसीज को रैंडमली स्विच करके, जैसे पियानो कीज डांस करते हैं। ये इतना अहेड ऑफ इट्स टाइम था कि यूएस नेवी ने भी 1942 में इसे सीरियसली नहीं लिया। पर डिकेड्स बाद यही टेक्नोलॉजी बनी वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस का बैकबोन। इवन अ 2025 IEEE रिपोर्ट कंफर्म्स कि हेडीज पेटेंट US 2292387 फाइल्ड इन 1942 आज भी वायरलेस कम्युनिकेशन के कोर प्रिंसिपल्स में। जरा सोचो, जो एक्टर 1930s में सिल्वर स्क्रीन लाइट अप कर रही थी, उनसे आज तुम्हारा गूगल मैप्स और इंस्टाग्राम रील पॉसिबल बन पाया है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि हेडी ने कभी भी कॉलेज डिग्री ही नहीं की। एक्टिंग के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन इन्वेंशन उनका पैशन था, इंस्पायर्ड बाय हर फादर जो एक इंजीनियर थे। हेडी की लाइफ एक रोलर कोस्टर थी। 1933 में 19 साल की उम्र में अपने अब्यूजिव हस्बैंड, एक ऑस्ट्रियन आर्म्स डीलर जो जूस होते हुए भी नाजीज को आर्म सप्लाई करते थे, और नाजीज से भागकर वियना से लंदन फिर हॉलीवुड पहुंची। MGM के को-फाउंडर लुई बी मेयर ने उन्हें स्पॉट किया जब वो यूरोप में नाजी प्रोसिक्यूशन से भागने वाले टैलेंट को साइन कर रहे थे, और तभी उन्होंने अपना नाम बदला। हेडविग से आया हेडी, और लमार का मतलब सी, फ्रेंच का वर्ड ला मै। और यहाँ तक कि उनकी एस्केप स्टोरी भी इतनी फिल्मी है कि कोई स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं सोच सकता। पर उनकी पर्सनल लाइफ काफी ट्रैजिक थी। उन्होंने 6 शादियां की, उनके 3 बच्चे हुए जिनमें एक अडॉप्टेड था, फिर भी अकेलापन। दुनिया ने उनकी ब्यूटी को वर्शिप किया, लेकिन उनकी ब्रिलियंस को इग्नोर, क्योंकि वो एक ग्लैम गर्ल थी और एक औरत होने के साथ पर्सनल लाइफ में स्टेबल नहीं थी, जो आज भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा नॉर्म है। डिकेड्स तक उनके इन्वेंशन के लिए ना उन्हें क्रेडिट मिला और ना पैसे। और 1997 में जब इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन ने उन्हें अवार्ड दिया, तो वो इतनी ब्रोकन थी कि खुद अवार्ड लेने नहीं जाकर अपने बेटे को भेजा, क्योंकि ना वो किसी से मिलना चाहती थी और ना दुनिया को फेस करना चाहती। और 2025 के आर्काइव से पता चलता है कि उनकी पेटेंट की रॉयल्टीज, जो आज तक बिलियंस में होते, कभी उन तक पहुंची ही नहीं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 19 में हेडलाइन दी, हेडी लमार इन्वेंटर। और ये पहली बार था कि जब किसी न्यूज या मैगजीन में उनकी इन्वेंशन प्रिंट हुई, लेकिन तब तक वो दुनिया से छुप चुकी थी। 2000 में 20 साल की उम्र में वो अकेली ही गुजर गई, क्रेविंग फॉर लव एंड रिकॉग्निशन। और अगर आपको हेडी लमार की रोलर कोस्टर लाइफ को और गहराई से जानना है, देन यू कैन वॉच हर बायोग्राफी फिल्म बॉम्बशेल। और सबसे आखिर में, I would love to quote a line shared by her itself. Any girl can be glamorous. All you have to do is stand still and look stupid. So tell me guys, क्या आप हेडी जैसे अपने पैशन को चेज करोगे या दुनिया के स्टीरियोटाइप्स के सामने सरेंडर?